तो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो कब से कब तक है और हमारी एग्ज़ाम डेट कब तक है। बिग चेंज जो हुआ है वो मैं बताऊंगा। अभी हाल ही में यूजीसी ने कोई एक चेंज किया था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अब आपका जो नेट एग्ज़ाम का स्कोर है वो आपका पीएचडी एडमिशन के लिए काउंट होगा। यानी कि अब एक पंथ दो काज हो गए हैं। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेनी है और अगर आपने प्रोफेसर भी बनना है तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, वो है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट में अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, बहुत अच्छे आप मार्क्स लेकर आते हो, तो आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगी और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको डबल मेहनत करनी है। जितना मेहनत आप पहले करते थे यूजीसी नेट के लिए, उससे डबल आपको मेहनत करनी है अब, क्योंकि अब आपका जो स्कोर है नेट का वो आपका उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी पीएचडी एडमिशन के लिए। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप लास्ट वीडियो चेक करो। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें कितनी 3 कैटेगरीज उन्होंने दिया है वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि आपका कैसे कैसे किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी पीएचडी के लिए। तो अब बात करते हैं हम सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो वो ओपन हो चुके हैं, वो बहुत अच्छी खबर है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। 20 अप्रैल से 10 मई 2024 तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहने वाली है और उसके बाद आप फी जमा करवा सकते हो 12 मई तक। ठीक है, 11 to 12 मई तक आप फीस जमा करा सकते हो, मतलब फीस जमा कराने की 12 मई लास्ट डेट है और फॉर्म सबमिट करने की 10 मई। ठीक है, उसके बाद आपका करेक्शंस अगर आपको फॉर्म में कोई करनी है वो रहेगा आपका 13 to 15 मई तक। ठीक है जी, और आपका जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर है, आपका डाउन एडमिट कार्ड है, वो सब आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। और इस बार एक और चेंज भी है, वैसे तो पिछली बार ही हो गया था। पहले हम अपना रिजल्ट वगैरह जितनी भी अपडेट्स है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग वो चेक कहाँ करते थे, ugcnet.nta.nic.in पे। अब जो वेबसाइट है वो है ugcnet.nta.ac.in, एनआईसी की जगह एसी। ठीक है, तो वहाँ पे आपने सारी अपडेट्स चेक करनी है जो भी आपकी यूजीसी नेट से रिगार्डिंग रहती है, जो भी अपडेट आपको यूजीसी देता है, अभी एनटीए देता है। ठीक है जी, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 16 जून 2024। ठीक है जी, कुल मिला के हमारे पास 2 महीने हैं। ठीक है, अप्रैल के 10 दिन बचे हैं, 1 मई का पूरा महीना और जून के 15 दिन। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 2 महीने हमारे पास है, जो कि बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 months आर नॉट एनफ टू कवर द होल सिलेबस ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश लिटरेचर की भी मैं भी बात करूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है। बात करते हैं फीस की, तो हर बार फीस बढ़ती जा रही है। 1150 1150 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 600 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़, विच इज़ वेरी लेस। और इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं भी फॉर्म भर दूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम का पता लगे कैसा कैसा आया। मैं सबमिट नहीं करूँगा, वो अलग बात है, मैं तो कैटेगरी से ही भरूँगा इस बार ताकि फ़ीस कम लगे, क्योंकि मेरा क्वालिफाई करके फ़ायदा है नहीं। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूँ, मैं 6 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ यूजीसी नेट, और साथ में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, इंग्लिश लिटरेचर में। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देखने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा आया उसका अच्छे से रिव्यू बना पाऊँ, मैं एग्ज़ाम दूंगा। मुद्दे पे आते हैं कि चेंज क्या हुआ है। बिग अपडेट जो हमारा है, 83 सब्जेक्ट्स में इस बार जो हो रहा है आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, पहले ये ऑनलाइन मोड में होता था, लेकिन इस बार ओएमआर शीट पे यानी कि पेन एंड पेपर, ठीक है, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होने वाला है आफ्टर 2018। 2018 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन, ये जो नेट का एग्जाम है। उससे पहले ऑफलाइन हुआ करता था। पहले 3 पेपर हुआ करते थे। पहले फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 50 करने होते थे। सेकंड और थर्ड पेपर सब्जेक्ट का होता था, वो सारा पेपर पे होता था, मैंने वो खुद दिए। उसके बाद 2 पेपर हुए जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर होता था। ठीक है, फिर 60 की बजाय 50 क्वेश्चन आने लगे फर्स्ट पेपर में, और आज भी 50 ही आते हैं। 50 में से 50 ही करने होते हैं आपको, पहले 60 में से 50 करने होते थे। टाइम भी कम होता था, बीच में गैप होता था, फिर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अब पूरा 3 घंटे आपको मिलते हैं दोनों पेपर करने के लिए। ऑनलाइन शुरू किया 2018 में, अब 2024 में इन्होंने ऑफलाइन, वापस ऑफलाइन पे जा रहे। पता नहीं क्यों, पेड़ों का इतना खर्चा कर रहे हैं। वैसे ठीक है, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है लोगों को, और कई यूट्यूबर्स को भी कंटेंट मिल जाता है कि वहाँ पे कोई हैंग हो गया सिस्टम, कोई बंद हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जिन्होंने
कंप्यूटर यूज़ करने का जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, और थोड़ी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है। तो ऑफलाइन मोड में ये दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक ही दिन में होने वाला है, जितने भी सब्जेक्ट्स है 16 जून 2024, जैसा कि पहले होता था। ये अगर तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो फिर आपको पता ही है कितने दिन लगा लेते हैं ये। तो एक ही दिन में एग्ज़ाम हो रहा है सभी लोगों का, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, है ना। और इसमें यह है कि पेपर 1 जो है वो एक ही बनेगा, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 1 जो है वो सिर्फ एक पेपर बनेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। पहले हर सब्जेक्ट के लिए अलग बनता था, कई सब्जेक्ट का एग्जाम शिफ्ट्स में होता था तो शिफ्ट के लिए भी अलग अलग बनता था, परसेंटाइल में स्कोर आता था, बच्चे कंफ्यूज होते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे कहाँ जाना है, यहीं तक है भाई ज़िंदगी, लेन देन का चक्कर है सारा। फीस भी देखो 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100, लेन देन का चक्कर है। अब कुछ आपने ज़िंदगी में लेना है तो आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा, फिर चाहे वो आपका पैसा हो, आपके एफर्ट्स हो, आपका टाइम हो, आपका प्यार हो, आप जो मर्जी हो, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे द कॉस्ट, द प्राइस, है ना। तो ठीक है, आज ही अपना फॉर्म भर लो, टाइम से भरोगे तो आपको अपना मन पसंदीदा जो है एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। और इस बार OMR शीट पर अगर आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैं बता दूं, OMR एक शीट होती है, उसमें सर्कल्स बने होते हैं, उसको राउंड करना होता है ब्लैक या ब्लू पेन से, जैसी भी इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, उस तरीके से उसको राउंड करना होता है। फिर वो जो OMR शीट है वो स्कैन होती है, फिर आपका रिजल्ट आता है। इसमें रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ सकता है ना, उसको चेक करना आसान रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी सारी OMR शीट को आपने स्कैन करके उसका रिजल्ट तैयार करना है, तो इट विल टेक टाइम। तो यही बड़े चेंज है कि इस बार ऑफलाइन होगा, 16 जून को एक ही दिन में होगा। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप फॉर्म आज ही भर लो। और अब मैं बात करता हूं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इन 2 महीनों में क्या करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश हिस्ट्री, देन लिटरेरी थियरी, देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन कल्चरल स्टडीज और आपके मेजर वर्क्स, ठीक है। ये जो है ये लगभग 70%, 70 to 80% सिलेबस जो आपका है वो यही है, यहीं से आपको क्वेश्चंस आने हैं। और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, आप सभी लोगों को पता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करिए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडी, मेजर वर्क्स, इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको आज ही ले लो और उसको पढ़ो। अगर आपने पहले लिए हैं तो उसको रिवाइज करो, यही टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी यही है। ब्रिटिश हिस्ट्री से आपको 30-40 क्वेश्चंस आते हैं, थियरी से भी आपको 20-30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, थियरी क्रिटिसिज्म को मिला के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजर वर्क्स की लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उन सबको आप गूगल पे जाके पढ़े, उसकी समरी पढ़े। वैसे मैं मेजर वर्क्स की जो समरी है, शॉर्ट क्रिस्प समरी, उस पर भी काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, पर अगर नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात नहीं, अगली बार के लिए करवा दूंगा। तब तक आप खुद से उसकी समरीज आप नेट से निकाल के पढ़ो। मैं तो बहुत क्रिस्प समरी बनाऊंगा, बहुत लंबी समरी नहीं बनाऊंगा, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर समरी बनाऊंगा, जैसा कि मैं अपने नोट्स में करता ही हूँ। तो आज ही जाके नोट्स बाय कर लो और 2 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दो। अपना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये मीशो और जो कोई नायका वगैरह जो आप देखते हो लड़कियों को खासकर, ये सब बंद कर दो। ये सब छलावा है, कुछ नहीं है, ये सब नकली है। सोशल मीडिया अपना बंद कर दो और अंडरग्राउंड हो जाओ। और सुबह शाम एक्सरसाइज, वॉक ज़रूर करना, नहीं तो बीमारियों का घर बन जाओगे। जब तक आप नेट क्वालिफाई करोगे, नौकरी में लगोगे, तब तक बीमारियां आपके शरीर को जकड़ लेगी। इसीलिए एक्सरसाइज, वर्कआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फ़ोन से दूर रहो, यही मेरी आप लोगों को राय है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, मैंने दे दी। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपकी मेहनत के लिए। आगे एग्जाम के लिए जो भी होगा वो मैं बीच में ऑल द बेस्ट देता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, धारणा मल्टीटास्कर इज द नेम। और कोई भी नोट्स लेने में कोई दिक्कत आती है, यू कैन राइट me on my email ID PRINSTHAKUR89@gmail.com. Bye, take care.